मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको जितने भी लेक्चर क्लासेस ली गई हैं अभी तक, जितनी भी वीडियोस अब तक आई हैं उन सभी के नोट पॉइंट, मतलब जितने फॉर्मूला वहाँ पर पढ़ाए गए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु वहाँ पर बताए गए थे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इसीलिए स्किप ना करें। और हाँ, ये सारे नोट पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा अपने क्लास नोट्सों में ही, ठीक है। क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की आएंगी वहां पर ये वीडियो आपके काम आएगी और बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे फॉर्मूले यही यूज होने वाले हैं। मतलब अब तक की 8 से 9 वीडियो में जितना भी पढ़ाया गया है उस सबकी समरी यही है। टोटल को मैंने समराइज करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है ना। जितने भी नोट पॉइंट बन सकते हैं, जितने भी फॉर्मूले कैलकुलेशन के लिए बन सकते हैं, वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि आवेश का क्वांटिकड, तो आवेश जैसा आप जानते हैं कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस या माइनस आया है, क्योंकि पॉजिटिव किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन के जाने को, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के आने को, मतलब इलेक्ट्रॉन के बाहुल्य को बताता है, इलेक्ट्रॉन वस्तु पर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो क्यों आवेश का क्वांटिकड Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही होता है। वेयर Q इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, वस्तु पर जो आवेश होता है वस्तु का आवेश, और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको ये क्लियर याद होना चाहिए, ये डाटा भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती रहती है 1/e की, तो ये वाली वैल्यू भी आप याद रखिएगा, 6.25 × 10⁻18 होती है। ओके, नेक्स्ट कूलम का नेम F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 × 10⁻9। अगर आप इसकी वैल्यू निकालने की बात करेंगे, मतलब यूनिट निकालने की बात करोगे तो वो कितनी आएगी, इसकी यूनिट निकालनी है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कितना आएगा ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो गई। अच्छा, जहाँ पर आपको ये भी क्लियर कर दें कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, यह होती है निर्वात की वैद्युशीलता। क्या बोलते हैं इसे हम, निर्वात की वैद्युशीलता, वैद्युतशीलता। ऐसे तो आप सारी वीडियोस देखोगे तो आपको ये चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की विमा M-1 L-3 T4 E2, क्योंकि जहाँ पर भी डिस्कस किया था फर्स्ट टाइम ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर -3 किया +3 लिख दिया था। ओके, तो इस बात को ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। AW 2013 में ये वाला क्वेश्चन आया भी था, मतलब IIT की मेन एग्जाम में। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा एक नोट पॉइंट FA/FM इज इक्वल्स टू K, वेयर एक FA या FM क्या है, ये सब लिखा हुआ है। K क्या है, माध्यम का परावर्तन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, एंड FM इज इक्वल्स टू माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, एंड FA क्या है, वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है। तो एक बात ये अंडरस्टूड रहेगी, फिलहाल यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है। जब इन दोनों बलों के बारे में बात की गई और ये वाला रिलेशन लिखा गया, तब आवेशों के बीच की दूरी को चेंज नहीं किया गया। आवेशों के बीच की दूरी क्या थी दोनों केसेस में, समान। ये बात आपको क्लियर रहे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर K की वैल्यू 1 एयर के लिए होती है, K इक्वल्स टू लगभग 81 होता है, अप्रॉक्स 81। वाटर के लिए स्पेलिंग नहीं आ पा रही थी, इसीलिए मैंने वहाँ पे जल लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, और ये मेटल धातु के लिए कितना होता है, K इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है, अनंत, याद रखिएगा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हो क्या होती है, E इक्वल्स टू F/Q0 होता है, ये तो परिभाषा से है, मतलब डेफिनेशन क्या है, E इक्वल्स टू F/Q0 जहाँ से बनी है, मतलब एक अंक आवेश के लिए बात करते हैं। लेकिन किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी बिंदु पर, तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R², ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, और किसी द्विध्रुव के कारण अगर बात करते हैं, द्विध्रुव क्या है आप जानते हो, क्या होता है, -Q + Q आवेशों से मिलकर बना होता है, और बीच की दूरी उनकी 2L होती है ना, ऐसा कुछ। तो किसी द्विध्रुव के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो अच्छी निरक्षीय और किसी कोण पर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R3 और E इक्वल्स टू 1/4 पाई P/R3 निरक्षीय स्थिति में, मतलब एक्सियल, इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √1 + 3 cos², √1 + 3 cos² थीटा। चलो, और उसके अलावा किसी वलय की अक्ष पर बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR/A² + R² 3/2। आप यहाँ पे क्लियर है, R क्या है, अक्ष पर जो दूरी ली गई थी वो, और A वलय की त्रिज्या होती है, और Q क्या है, उस वलय पर आवेश,
ठीक है, इसको तो हमने बहुत अच्छा डिस्कस किया, काफ़ी लंबी वीडियो थी, काफ़ी बड़ी थी, और मेरे हिसाब से ये IIT और नीट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो AIMU 10+2 AIMU BTech वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए भी। ओके, अच्छा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की हम बात करें, मतलब मैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, अच्छा अगर ग्रेजुएशन के लिए तो वहाँ पर ही आ सकता है क्वेश्चन। अच्छा वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो धनावेश से दूर की ओर, मतलब पॉजिटिव चार्ज से कैसी होती है, दूर की ओर, ऋण आवेश की ओर, इस बात को ध्यान रखना है। और वैद्युत बल की दिशा होती है धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेश पर नेगेटिव चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड किस पर, नेगेटिव चार्ज पर, और पॉजिटिव चार्ज पर कैसी होती है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P=Q×2L, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है -Q से +Q की ओर, ये बात आपको क्लियर है। और बल युग्म का आघूर्ण τ=P/sin θ या τ=P×E, ऐसा इसका मात्रक लिखना चाहें तो बल का मात्रक क्या आता है, न्यूटन, और दूरी का मात्रक आता है मीटर, इसीलिए इसका मात्रक क्या रहता है, न्यूटन मीटर, जो आप इजीली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है कि जब ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया था तो वहाँ पर E जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको एक समान रखा गया है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ये काम आएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।